ग्रीटिंग्स। मैं असद ख़ान, प्रोफेसर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़। आज मैं आपको एक नई चीज़ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, जो कि मैंने पिछली वीडियो में बात करी है कि नेक्स्ट पैंडमिक जो है वो सुपरबग नेक्स्ट पैंडमिक, यानी जो ड्रग रेजिस्टेंस की वजह से नेक्स्ट पैंडमिक के चांसेस हैं वो हम सबके सामने हैं। और कोई दवा काम नहीं करेगी क्योंकि सारी एंटीबायोटिक्स फेल हैं उस सुपरबग के आगे, अगर उस सुपरबग से इन्फेक्शन होता है। तो हमें क्या करना है, नेक्स्ट थेरेपेटिक अप्रोच क्या हमारी होना चाहिए, इस पे मैं थोड़ी सी आपको बताता हूँ। मेरी अपनी लैब में भी इस पे रिसर्च हो रही है और ऑल अक्रॉस द ग्लोब एंड कंट्री द मेनी पीपल्स आर वर्किंग, काम कर रहे हैं इस पे कि कैसे हम इसको कंट्रोल करें। उसमें एक चीज़ फेज थेरेपी है, यानी बैक्टीरियोफेज थेरेपी कहलाती है। ये फेज थेरेपी का मतलब ये है कि जो फेज कहते हैं, फेज का लिटरेरी वर्ड है खाना। तो बैक्टीरिया को जो चीज़ खा जाती है उस पे हमें तलाश करना है वो क्या है। वो एक वायरस है जो बैक्टीरियल वायरस होता है, हम उसको बैक्टीरियोफेज कहते हैं। और वो बैक्टीरियोफेज जब बैक्टीरिया पे अटैक करता है तो बैक्टीरिया को वो लाइस कर देता है, मार देता है, ख़त्म कर देता है। जो बैक्टीरिया एंटीबायोटिक से किल नहीं हो सकता, उस बैक्टीरिया को हम फेज से किल करते हैं। उस फेज को तलाश करते हैं, उस फेज को आइडेंटिफाई करते हैं और हम उस फेज को फिर टेस्ट करते हैं कैसे उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट फेज जाएगा, और उसके बाद फिर हम उसको ट्रीट करते हैं। ये एक कॉमन थेरेपी है, लेकिन उसमें उन फेजेस को कहाँ से लेंगे, कैसे लेंगे, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जनरली फेजेस को हम जो है वो किसी भी सीवर लाइन से या सीवेज वाटर से आइसोलेट करते हैं, उसके पानी को आइसोलेट करते हैं, पानी से फेज को आइसोलेट करते हैं और उन फेज को फिर हम टेस्ट करते हैं मुख्तलिफ या डिफरेंट बैक्टीरिया के अगेंस्ट। एक सवाल ये आप उठा सकते हैं कि आखिर फेज को सीवेज वाटर से क्यों लेते हैं? क्योंकि सीवेज वाटर में बैक्टीरिया ऑलरेडी होते हैं, तो जहाँ बैक्टीरिया होगा वहाँ फेज होगा उसको खाने के लिए, क्योंकि बैक्टीरिया उसकी ग़िज़ा है, बैक्टीरिया उसकी डाइट है। लिहाजा हमें वहाँ से उसको तलाश करना है जहाँ उसकी डाइट मौजूद हो। तो हमें वहाँ से बहुत सक्सेसफुली बहुत सारे हमें फेजेस मिले हैं, हमारी अपने लैब में भी हमने आइडेंटिफाई किए हैं। उन फेज को हम बैक्टीरिया के अगेंस्ट टेस्ट करते हैं और उन बैक्टीरिया को मार देते हैं। एक बात यहाँ इम्पॉर्टेंट है जो ध्यान रखना है, एक फेज सारे बैक्टीरिया को किल नहीं कर सकता। हर बैक्टीरिया का फेज अलग होता है, स्पेसिफ़िक फेजेस होते हैं जो स्पेसिफ़िक बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं और उसके अंदर जाके उसको लाइस कर देते हैं। लिहाजा हमें ऐसे फेजेस तलाश करना है जो ज़्यादातर बैक्टीरिया को, जिसको हम कहते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम फेज थेरेपी, यानी बहुत सारे डिफरेंट तरह के मुख्तलिफ़ तरह के बैक्टीरिया के अगेंस्ट सिंगल फेज हमारा जब काम करेगा तो वो फेज सक्सेसफुल फेज होगा फेज थेरेपी में यूज़ करने के लिए। लिहाजा हमारी लैब इस पे काम कर रही है और हम लोग का इस पे फोकस कर रहे हैं कैसे हम नई फेज की स्ट्रेन्स आइडेंटिफाई कर लें, पता कर लें और वो हमें बहुत सारे बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करे और उसको किल कर दे। लिहाजा हम बग़ैर एंटीबायोटिक के इस फेजेस को मॉडिफाई करके और फेजेस को रिफ़ाइन करके, फ़िल्टर करके, रिफ़ाइन करके इन फेज को हम एज ए ट्रीटमेंट यूज़ कर सकते हैं। फेज थेरेपी जो है वो कोई नई चीज़ नहीं है, बहुत पहले से इसका कंसेप्ट है, लेकिन अब क्योंकि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस और ये पैंडमिक थ्रेट हमारे सामने है, लिहाजा फेज पे काम करना हमारी एक बहुत बड़ी ज़रूरत बन चुकी है। और बहुत सारी लेबॉर्ट्रीज़ इंडिया में भी और अब्रॉड भी इस पे काम कर रही हैं। एंड माई लैब इज़ ऑल्सो वर्किंग ऑन द फेज थेरेपी टू आइडेंटिफाई न्यू फेजेस। आज की डेट में हमने काफ़ी सारे फेजेस आइडेंटिफाई कर लिए हैं जो फेजेस इन बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, जो हाईली ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया हैं इस वक्त जो हमारे लैब में हमने आइसोलेट किए हैं, उनके अगेंस्ट ये फेज काम कर रहे हैं। लिहाजा अगर ये थेरेपी हमारी बहुत जल्दी काम करना शुरू कर देगी तो हम कम से कम बहुत सारी लाइफ्स को बचा सकते हैं और लोगों को मरने से बचा सकते हैं। लिहाजा इस पे हमारी लैब फोकस कर रही है और हम लोग जो हैं इस पे पूरी तरह तवज्जो दे रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम प्रोटेक्ट कर सकें इस फेज थेरेपी के ज़रिए। थैंक यू वेरी मच।